जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत में धीरे धीरे ही सही लेकिन इन्फ्लुएंसर्स का मार्केट जो है वो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। ऐसे में सेबी और भारतीय गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर यूट्यूब और साथ ही साथ जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो इन्फ्लुएंस करके लोगों का पैसा निकलवाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर अपनी नकेल भी कसती जा रही है। ऐसे में अब सेबी ने कुछ बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें कि अरशद वारसी, उनकी वाइफ का नाम भी सामने आ रहा है और कुछ गलत तरीके से शेयर्स को ऊपर नीचे करके प्रॉफिट निकालने का उनके ऊपर आरोप भी लग रहा है और कई सारे सबूत भी बताएं। और इसी के साथ में कई सारे यूट्यूब चैनल्स को भी चिन्हित किया गया है जो कि इस प्रकार से निवेशकों को गुमराह करने का काम कर रहे थे और गलत जगह पे उनसे पैसा लगवा रहे थे, बस वही फालतू का इन्फ्लुएंस करके। जरा जान लेते हैं क्या है पूरी खबर। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड मतलब कि सेबी ने बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी सहित 45 यूट्यूबर्स को शेयर पंप एंड डंप मामले में दोषी पाया है। सेबी ने गुरुवार 2 मार्च को सभी दोषियों पर कार्रवाई करते हुए बाजार में ट्रेडिंग से तत्काल रोक लगा दी। इस मामले में अरशद वारसी, उनकी बीवी मारिया गोरेट्टी और साले पर भी पाबंदी लगाई गई। इन लोगों पर निवेशकों को गुमराह करने और शेयर बाजार को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साधना ब्रॉडकास्ट और शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट नाम की 2 कंपनियों के शेयर में हेराफेरी करने के मामले में यह कार्रवाई करी गई है। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि अपराधियों ने कृत्रिम रूप से मतलब कि वर्चुअल रूप से बढ़ाए गए साधना ब्रॉडकास्ट के शेयर बेचे। इसके लिए 45 यूट्यूबर्स ने 41 करोड़ रुपए का अवैध लाभ भी कमाया। साधना ब्रॉडकास्ट के शेयरों को लेकर द एडवाइजर और मनीवाइज नाम के यूट्यूब चैनलों ने निवेशकों को गुमराह करने में मुख्य भूमिका भी निभा दी। सेबी ने उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करी है जिन्होंने इन कंपनियों के शेयरों को पंप और डंप करने के लिए यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया। साधना ब्रॉडकास्ट के अपराधियों की सूची में बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी, उनकी बीवी मारिया और उनके भाई इकबाल वारसी शामिल हैं। सभी अपराधियों पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल सेबी लंबे समय से यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर 2 साल पहले ही नियम बनाने की कवायद भी शुरू हो गई थी। सेबी ने कहा है कि मामले में दोषी पाए गए अरशद वारसी सहित कई यूट्यूबर्स निवेशकों को गुमराह करके अपना वॉल्यूम बढ़ा रहे थे और महीने में 75 लाख रुपए तक की कमाई कर रहे थे। सेबी ने अभिनेता की बीवी के साथ इस बारे में हुई बातचीत को रिकॉर्ड भी किया है। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि साधना ब्रॉडकास्ट के लिए उन्होंने 27 अप्रैल 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 के बीच जांच करी थी, जबकि शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट की जांच 12 अप्रैल 2022 से 19 अगस्त 2022 के बीच करी थी। इसको लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स अरशद वारसी के जमकर मजे भी ले रहे हैं, उन पर मीम्स बना रहे हैं। अभिषेक लिखते हैं कि अरशद वारसी को जब पंप और डंप यूट्यूबर्स का कॉल आता है तब वो चिल्ला कर कहते हैं मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। इसके अलावा एक और यूज़र पैसा खुलामा लिखते हैं कि भाई अरशद वारसी, ये पंप तो शुरू होते ही खत्म हो गया, सर्किट का करियर। इसके अलावा ऋषभ कुमार ने इसके ऊपर लिखा, उन्हें जानकारी दी कि भाई सेबी ने इम्पोज किए पेनल्टी वगैरह, और साथ ही साथ प्रेम दोषी ने लिखा कि वाई आर वी सरप्राइज, साधना ब्रॉडकास्ट यूज टू मूव इन सर्किट्स ओनली, सर्किट तो होगा ही, साधना ब्रॉडकास्ट अरशद वारसी। बता दें कि सेबी ने अपना आदेश में यह भी कहा कि मनीवाइज, द एडवाइजर, मिड कैप कॉल्स और प्रॉफिट यात्रा के अलावा इस मामले में शामिल अन्य यूट्यूब चैनल्स अपना काम बनने के बाद उसे डिलीट भी कर देते थे। मतलब जैसे ही पैसा निकल कर बाहर आ जाता था उसके बाद वो इसका काम खत्म कर देते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से इस पूरे काम को किया गया है वो काम बड़ी शातिराना तरीके से किया गया और इन्फ्लुएंसर्स का जो मार्केट इस समय बड़ा बनता जा रहा है और लोग गलत लोगों के चंगुल में फंसकर अपना पैसा गंवा भी रहे हैं, इसके कई सारे खुलासे हो रहे हैं। तो लोगों को भी समझना पड़ेगा कि जो इन्फ्लुएंसर्स का मार्केट है वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, और अगर आप इन चीज़ों की तरफ सही तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपको पैसा लगाना भी नहीं चाहिए। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।